लास्ट टाइम देखा था विंग अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा था जहाँ पे हमारा वांगजी भी था। तो खाना फिनिश होने के बाद जो है ना सब लोग कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, वॉक करने के लिए सभी लोग बाहर निकलते विंग के फैमिली मेम्बर के साथ। विंग के घर में जो बहुत बड़ा गार्डन एरिया था ना वहाँ पे, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और विंग उनके साथ जो ना खेल रहा था, यानी छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। और जो है ना वांगजी भी वहीं पे बैठा हुआ था और शीचैन उसके पास बैठे हुए थे और शीचैन कह रहे थे कि तुमने क्यों रिज़ाइन दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है कि भाई मैं कब तक वहाँ पे काम करता, मेरे पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं रहता था इसलिए। बट भाई आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सही टाइम पे, यानी आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था जमशा के साथ शादी करके। जहाँ पे जो है ना हमारे शीचैन कहते वो तो है, जहाँ पे जो ना शीचैन कहते हैं बट वांगजी तुम कब शादी करने वाले हो, तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है। तो वांगजी कहता है भाई आप भी, मदर भी ऐसा ही कह रही थी कि तुम जल्दी से किसी ओमेगा को डेट करना स्टार्ट कर दो। ब्लाइंड डेट पे भेजने की कोशिश कर रही थी मदर मुझे, बट मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद पार्टनर को ढूंढना चाहता हूँ। तो शीचैन कहते हाँ तुम ढूंढ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ओमेगाज आते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव ओमेगाज रहते हैं। तो वांगजी कहते भाई आप जानते हो ना मुझे मेरे पास आने वाले इंसान नहीं पसंद है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मैं उनके पीछे पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्यार दिल से चाहिए, ना कि मेरी बॉडी की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं इतना ज़्यादा हॉट हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, मेरी बॉडी स्मेल के कारण मुझसे अट्रैक्ट होते, बट मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी बॉडी को। और ये ऐसा ओमेगा होना चाहिए जो लाखों में एक हो या करोड़ों में एक हो, जो सिर्फ मेरे लिए बना हो। जहाँ पे शीचैन कहता है ऐसे सपने देखना भूल जाओ, ऐसा कोई ओमेगा नहीं होता है, और करोड़ों में एक तुम्हारे लिए नहीं होगा ऐसा कोई, क्योंकि तुम्हें तो किसी में इंटरेस्ट आता नहीं है, और जिन लोगों को तुम में इंटरेस्ट आता है तुम उन्हें धक्के मार के अपने इंटरेस्ट से बाहर निकाल देते हो। जहाँ पे शीचैन ऐसे कहते तो वांगजी कहते भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचैन कहते हाँ और तुम्हारे कोई फ्रेंड है, जहाँ पे वांगजी कहते फ्रेंड हाँ। तो शीचैन कहते मैं विंग के लिए किसी लड़के को ढूंढ रहा हूँ। तो हमारा वांगजी शीचैन की ओर देखते हुए कहते किसके लिए। तो शीचैन विंग की ओर इशारा करता है, जहाँ पे विंग जो ना अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, लिली और जिनलिंग के साथ। तो हमारे शीचैन कहते हैं विंग के लिए। विंग मेरी उम्र जितना ही है ना, 30 साल का हो चुका है, फिर भी खुद के लिए अल्फ़ा पार्टनर नहीं ढूंढ रहा है। उसे बिल्कुल अल्फ़ा नहीं चाहिए, वो बहाने करता है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना है। और उसे लगता है कि अगर किसी अल्फ़ा के साथ उसकी शादी हो गई तो उसका जो अल्फ़ा है ना विंग को यहाँ से लेके चला जाएगा, और जिसके बाद विंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए तरसेगा। इसलिए विंग जो है ना अपनी फैमिली से दूर जाना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी पूरी फैमिली को एक जगह पे रखा है। वो अपनी फैमिली के साथ हर वक्त हर टाइम को स्पेंड करना चाहता है। उसे अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा पसंद है, और फ्यूचर में पता नहीं क्या वो अपने अल्फ़ा को इतना प्यार कर पाएगा जितना वो अपनी फैमिली को प्यार करता है। बट ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में कभी वो अल्फ़ा खुद के लिए अल्फ़ा ढूंढेगा, कभी अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा या नहीं, ये भी नहीं पता। विंग तो अल्फ़ा से दूर ही भागता है, दूर भागना यानी उसे डेटिंग वगैरह कुछ करना पसंद नहीं है, ना किसी अल्फ़ा के क्लोज जाता है, ना किसी को आने देता है। वो सभी को अपना दोस्त ही बना लेता है। जो कोई भी उसके पास आता है ना डेट करने के लिए, उसने तो 5 लोगों को जो ना हम लोगों ने डेटिंग के लिए भेजा था उसे डेट के लिए, जब वो 25 साल का था तब उसने उन लोगों को अपना दोस्त बना लिया, और खुद ने उनके लिए पार्टनर ढूंढ के दिया, ना कि उसके साथ वो सेट हो गया। देखो वो कैसा है, ये बहुत अजीब पर्सनैलिटी है। और ऊपर से वो एक बड़े कंपनी का ओनर भी है, ओनर यानी जो है ना CEO है, जो उस कंपनी को संभालता है। तो वांगजी कहते ये तो इंटरेस्टिंग है, पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई ओमेगा एक कंपनी के CEO है करके। जहाँ पे शीचैन कहते क्या हमारे इधर बहुत सारे हैं। जहाँ पे हमारा वांगजी कहते हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ओमेगास घर में रहना, बच्चों को देखना। तो शीचैन कहते क्या तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। जहाँ पे शीचैन कहते नहीं भाई ऐसा मेरा बोलने का मतलब नहीं है, बट ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखा है, उन्हें मेकअप करना पसंद है, बाहर घूमना, अपने अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें। तो शीचैन कहते हाँ तुम कह तो रहे सही, बट विंग ऐसा नहीं है, विंग थोड़ा अलग है, विंग को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जो शीचैन कहता है इसीलिए तो उसके पास अभी तक कोई अल्फ़ा नहीं है, और मैं ढूंढना चाहता हूँ, और मैं अभी उसे एक ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहता हूँ इसलिए।
जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है अच्छा, और विंग की ओर देखता है। जिसके बाद सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी भी अपने कमरे में आ चुका था और वांग जी विंग के बारे में ही सोचता है। विंग थोड़ा यूनिक लगा वांग जी को, और जैसे कि वांग जी जब भी कहीं पे जाता है ना तो विंग के तरफ यानी जब भी वांग जी कहीं पे जाता है ना तो वांग जी की तरफ हर ओमेगास अट्रैक्ट होते हो, वांग जी के पीछे भी जाते, वांग जी के क्लोज आने की कोशिश करते। बट इस घर में तो ऐसा हुआ ही नहीं। विंग एक ओमेगा होने के बावजूद भी हमारे वांग जी के पास एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं, और उसे तो मुड़ के भी नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखा और उसने उसके हेल्थ के बारे में पूछा, उसके बाद तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। वरना वांग जी अभी बाहर निकलेगा ना तो ओमेगास हमारे वांग जी की ओर अट्रैक्ट होंगे, वांग जी को पता है। तो वांग जी को ये थोड़ा अजीब लगा था कि कैसे एक ओमेगा अल्फ़ा की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा वांग जी को महसूस हुआ। और वांग जी विंग के बारे में ही सोचते सोचते ऐसे ही सो जाता है। तो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो रेडी होके आ चुका था नीचे आने के बाद जो है अपनी मम्मा को गुड मॉर्निंग कहता है, अपने डैडा को भी गुड मॉर्निंग कहता है, और अंकल आंटी भी जो थे वहाँ पे उन सारे लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए विंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वहाँ से निकलने ही वाला था कि शीचान की आवाज़ आती विंग। तो विंग जो पीछे मुड़ के देखता है, कहता है हाँ शीचान गुड मॉर्निंग। शीचान कहता है गुड मॉर्निंग गए हो तेल लेने, अब मुझे ये नहीं सुनना है तुम्हारी बातें। तो वहाँ हमारा जो विंग था, क्या मतलब है शीचान, तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो शीचान कहता हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो हमारा विंग कहता मैंने कौन सी गलती की, बताओ तुम मुझे, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने क्या किया है? जहाँ पे हमारे शीचान कहते हैं कि तुमने ये किया है कि तुम समझ नहीं सकते। तो विंग कहता बताओ तो। जहाँ पे शीचान कहता है तुमने कहा था ना लास्ट टाइम कि तुम मेरी बात मानोगे। तो विंग कहता हाँ मैं तो हमेशा ही ये कहता हूँ। तो शीचान कहता नहीं डेटिंग के लिए। तो विंग कहता शीचान स्टार्ट मत हो जाना तुम। शीचान कहता है मुझे स्टार्ट होना ही होगा, और मॉम डैड यही चाहते हैं, है ना मॉम डैड, अंकल आंटी। तो जो है ना सभी लोग हाँ कहते हैं। तो विंग कहते हैं आप सभी लोग एक हो चुके हो और मुझे अकेला कर रहे हो। जहाँ पे हमारा जो शीचान कहता है नहीं विंग तुम्हें आज डेट के लिए जाना होगा, मैंने तुम्हारी डेट फिक्स कर दी है, और इस बार किसी को भी अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए कभी ओमेगा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा? तो शीचान कहते क्योंकि तुम हर बार हर अल्फ़ा को अपना दोस्त बनाते हो और उनके लिए खुद पार्टनर ढूंढ के देते हो, जैसे तुम मैच फिक्सर हो करके। जहाँ पे विंग कहते ऐसा नहीं है, उन्हें मैं पसंद ही नहीं आता था, मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे शीचान कहता हाँ तुम डराते हो धमकाते हो, तो भला उन्हें तुम कैसे पसंद आओगे। जहाँ पे हमारा विंग कहता ऐसा तो नहीं करता उन्हें शीचान में। शीचान कहता हाँ मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, और तुम्हें जो है ना मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, इस रेस्टोरेंट में तुम्हें बराबर टाइम से पहुँचना होगा, ठीक है। तुम्हें 12 बजे का मैं टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम पे अगर तुम रेस्टोरेंट में नहीं पहुँचे ना मैं खुद ऑफिस पहुँचूंगा और तुम्हें खींच के उस रेस्टोरेंट में लेके चला जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है शीचान क्या तुम इस बार सीरियस हो? शीचान कहता है मैं हर बार सीरियस होता हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी हर बातों को मजाक लेते हो। जहाँ पे हाँ विंग कहता हाँ ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। शीचान कहता मैंने तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं दिया है विंग, मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच लेना मैं क्या करूँगा। तो और ऊपर से सारे फैमिली मेम्बर तुमसे दूर हो जाएंगे, कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। तो विंग कहता क्या? तो सभी लोग हाँ में सिरे लाते। तो विंग कहता है नहीं शीचान ऐसा नहीं हो सकता। तो शीचान कहता ऐसा ही होने वाला है इस बार, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि तुम खुद के लिए एक अल्फ़ा पार्टनर ढूंढो, इसलिए। जहाँ पे विंग कहता है शीचान तुम सीरियस हो? तो शीचान कहता है हाँ तुम्हें सच में लग रहा है विंग मैं इस बार मजाक कर रहा हूँ? जहाँ पे विंग कहता है शीचान ये मजाक ही है ना? शीचान कहता है नहीं विंग, और तुम अब जा सकते हो, और तुम्हें मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। अगर तुम 12 बजे वहाँ नहीं मिले, मुझे उस इंसान ने बताया कि तुम वहाँ पे नहीं थे, तो देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। तो हमारा विंग कहता है हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट आप लोग मुझसे बात करना बंद मत कीजिएगा, ऐसे कहता है। और अपनी फैमिली की ओर देखता है, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं जब तक तुम उस डेट पे नहीं जाते तब तक हम जो है ना कुछ नहीं कहने वाले, और तुमने इस बार डेट में कुछ भी उसे धमकाने की, कुछ भी करने की, फ्रेंड करने की या कुछ भी करने की कोशिश भी की ना, तो देख लेना फिर हम क्या कहते हैं। तो इस बार तुम नॉर्मल ओमेगा बन के जाओगे, पूरी तरह से नॉर्मल, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते हैं मैं तो नॉर्मल ही हूँ। जहाँ पे शीचान कहते हैं जैसे हम हैं, जैसे क्यूट दिखना, अच्छे से कपड़े पहनना ओमेगास की तरह, ना कि ये फॉर्मल सूट पहनना। जहाँ पे विंग कहते हैं शीचान मैं चाह रहा हूँ ना, अब ये सारी चीज़ें मत कहो मुझे, वैसे भी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जहाँ पे शीचान कहता हाँ तुम्हें तो अल्फ़ा की तरह दिखने का शौक है ना। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा नहीं है शीचान, बट ये पर्सनालिटी पे सूट होता है मेरे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहनता हूँ।
तो शीजन कहते हैं ठीक है, तुम समझाना ही बेकार है, बट तुम टाइम से पहुंच जाना, ठीक है, वरना मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा, और चेंग को भी लेके जाओ। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है क्या चेंग अभी भी है? तो शीजन कहते हैं हाँ, और विंग कहता है ओके, और चेंग ऊपर से आ जाता है और चेंग विंग के साथ निकल जाता है। जिसके बाद चेंग और विंग कार में जा रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है तुम अपने ओमिका को संभाल नहीं सकते हो क्या? जहाँ पे चेंग विंग की ओर देखता है और कहता है अच्छा मैं संभाल नहीं सकता हूँ, तुम ही ने तो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पीछे बांध दी है, इसके कारण मैं उसे संभालना तो दूर उसे हर्ट भी नहीं कर सकता। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम उसे संभाल नहीं सकते? कैसे हो जंक्षा, तुम एक अल्फा हो, तुम्हें तो अपने ओमेगा को संभालना चाहिए, मुझे फालतू में डेट के लिए भेज रहे। जहाँ पे जंक्षा कहते हैं बट इस बार तो मैं शीजन का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि सही बात है तुम तो मेरे घर से चले जाओगे ना, तो मेरे लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें तो यही चाहता हूँ कि तुम हर बार मुझे परेशान करते रहते हो। तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हें परेशान करता रहता हूँ? जहाँ पे जंक्षा कहता है हाँ तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तो विंग कहता है लगता है कि मेरा भाई मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, ठीक है तुम ऐसा ही चाहते हो ना, ठीक है मैं चला जाऊँगा। जहाँ पे जंक्षा कहता है ओके इमोशनल ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि तुम ऐसा हमेशा कहते हो बट कभी चले नहीं जाते। तो विंग कहता है यू सच में तुम मेरे भाई नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तो जंक्षा कहता है हाँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारा एक कलीग हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ ऑफिस जाके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीजान यानी जंक्षा कहता है कि शीजान ने मुझे कहा है कि तुम्हें टाइम से भेज दिया जाए, तुम वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाना। तो विंग कहता है हाँ मुझे जाना ही होगा, वरना वो मुझे कॉल करके परेशान कर देगा, ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है हाँ क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है ना। तो विंग कहता है हाँ सही में। जिसके बाद विंग ऑफिस आता है, ऑफिस आने के बाद जो अपनी कैजुअल ड्यूटीज़ रहती है उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। जहाँ पे विंग का जो असिस्टेंट था ना, उसके साथ जो शाओशियन था, शाओशियन जो है ना उसके असिस्टेंट को असिस्ट कर रहा था। जहाँ पे विंग शाओशियन की ओर देखता है, जहाँ पे शाओशियन बहुत ज़्यादा प्रीटी ओमेगा था। जहाँ पे विंग शाओशियन के साथ बातें करता है, शाओशियन को समझने की कोशिश करता है कैसा है करके, क्या उसके फ्रेंड के लिए सूटेबल है या नहीं। जहाँ पे शाओशियन बताता है कि वो शुयांग के साथ जो ना 5 सालों से है करके, और वो दोनों लिविंग रिलेशन में है करके, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं करके, हम दोनों शादी आगे जाके फ्यूचर में करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। जहाँ पे वो बताते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क भी कर लिया है करके। तो विंग उससे कहता है वाह ये तो ग्रेट है, तुम दोनों का लाइफ तो सेट है। और विंग बहुत सारी बातें करता है अपना काम करते हुए, जहाँ पे शाओशियन भी कर रहा था और असिस्टेंट खड़े होते हुए देख रहा था सारी चीज़ें, वो ऑब्जर्व भी कर रहा था सारी चीज़ें। और विंग के पास बार बार कॉल आते जा रहे थे, जहाँ पे शीजान उसे बार बार कह रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, कह सकते हैं कि तुम टाइम से चले जाना, तुम टाइम से चले जाना। जहाँ पे विंग बार बार शीजान को कह रहा है हाँ मैं चला जाऊँगा, और शीजान 1 घंटे के बाद बार बार कॉल कर रहे थे। और अभी जो ना 11:30 हो चुके थे। तो विंग टाइम को देखता है और विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, क्योंकि फ़ोन फिर से बजा था और फ़ोन में शीजान कह रहा था कहता क्या तुम निकल चुके हो? तो हमारा विंग कहता है हाँ निकल रहा हो, ऐसे कहता है। तभी जंक्षा रूम में आता है और कहता है विंग तुम कब निकल रहे हो, मुझे शीजान कॉल कर रहा है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं निकल रहा हूँ और शीजान कॉल पे है। तो जंक्षा कहता है हाँ ठीक है। और जो है ना शीजान कहते हैं विंग जल्दी निकलो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ओके बाबा मैं निकल रहा हूँ। और विंग जो है ना अच्छे से रेडी होना यानी जो अपने कोट को पहनता है और अपने बालों को देखता है, और उसके बाद जो है एक छोटी सी स्माइल करता है और निकल जाता है। जिसके बाद जो ना जो शीजान ने जो एड्रेस दिया था ना, वो एड्रेस अपने ड्राइवर को बताता है। जिसके बाद विंग जो है ना उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जहाँ पे विंग पहुंचने के बाद जो है ना विंग वहाँ पे बताता है कि विभूषण नाम से एक टेबल बुक होगी करके, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? तो जहाँ पे वो वेट्रेस हमारे विंग को उसकी टेबल नंबर 6 के पास लेके चली जाती है। जहाँ पे विंग टेबल नंबर 6 पे जाके बैठ जाता है और विंग अपनी वॉच की ओर दिखता है और कहता है वो इंसान अभी तक क्यों नहीं आया, कौन है वो? ऐसे कहते हुए विंग सोच रहा था, बट विंग का टाइम ख़त्म हो चुका था। तभी विंग के कानों में एक मेलोडियस सी वॉइस आती है, हेलो विंग, ऐसी वॉइस आती है। जो विंग पीछे मुड़ के देखता है तो विंग पूरा शॉकिंगली उसे देखना स्टार्ट कर देता है, और वो इंसान आता है और विंग के सामने बैठ जाता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे हाँ सामने वाला इंसान कहता है क्या विंग मैं तुम्हारा आज का डेट हूँ, ब्लाइंड डेट। जहाँ पे विंग कहता क्या तुम तो शीजान के भाई हो ना? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है रुको मुझे शीजान से बात करने दो, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना हड़बड़ी में शीजान को कॉल करता है। जहाँ पे शीजान फ़ोन को उठा देता है, हाँ विंग क्या हुआ, क्या तुम डेट पे पहुँच चुके हो, क्या वो आ चुका है? जहाँ पे विंग कहता है हाँ वो आ चुका है, और मुझे बताओ ये तुम्हारा भाई है ना? तो शीजान कहता है हाँ वो मेरा भाई है। तो विंग कहता है तुम पागल हो चुके हो,
तो शीजन कहते नहीं, वो तुम्हारी आज की डेट है विंग, तो अपनी डेट को एंजॉय करो, ना कि मुझे कॉल करो। अगर तुम्हारी मुझे एक भी शिकायत मिली ना विंग, तो देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। तो सारे फैमिली मेम्बर को मैं सब कुछ बता दूंगा तुमने क्या क्या किया। तो फिर जहाँ पे विंग कहता है शीजन, तो शीजन कहता है विंग एंजॉय योर डेट, और ऐसे कहते हुए फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना शीजन अपने फैमिली मेम्बर की ओर देखता है, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर देख रहे थे, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था और सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि सभी लोगों ने ये प्लान मिलके बनाया था। इसलिए क्योंकि रात को जब खाना खाने के बाद सब लोग बाहर बैठे थे ना, तब शीजन और वांगजी जब बात कर रहे थे ना, तो जो मैडम लैन का जो फ़ोन आया था शीजन को, जहाँ पे शीजन को जो है मैडम लैन ने बोला कि वांगजी के लिए कोई पार्टनर ढूंढो करके। और हमारे शीजन भी तो सोच रहे थे हमारे विंग के लिए कोई पार्टनर ढूंढने के लिए, इसलिए शीजन ने वांगजी से कह दिया क्या तुम विंग के साथ डेट को जाना चाहोगे, और तुम अगर विंग के साथ डेट के लिए जाओगे और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे, जिसके बाद जो है ना विंग यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा और तुम भी यहीं पे रहोगे हमारे साथ, और फिर हम मॉम डैड को भी यहाँ पे लेके आएंगे और पूरी फैमिली एक साथ मिलके रहेंगे। जहाँ पे वांगजी इंटरेस्ट के साथ कहते हैं ठीक है गा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जहाँ पे अभी हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांगजी जो ना विंग को देख के स्माइल कर रहा था और विंग के फेस की स्माइल पूरी तरह से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे साथ डेट के लिए जाने वाले हो? तो वांगजी हाँ कहता है हाँ उसने मुझे बताया था। तो विंग कहता है तुमने हाँ कैसे कहा? तो वांगजी कहता है मुँह से। जहाँ पे विंग कहता है इसका मतलब मैं 30 साल का हूँ, तुम समझ रहे हो मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहता है मुझे अल्फाज पसंद नहीं है। तो वांगजी कहते हैं मैं तुम्हारा पसंद करने के लिए मजबूर कर दूंगा मुझे। जहाँ पे विंग कहता है ये मजाक नहीं है। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो ना, तो किसी के साथ ज़बरदस्ती डेट करना तो ये गलत बात है ना। तो वांगजी कहता है मैं अभी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो विंग कहता है क्या रिज़ाइन? तो वांगजी कहता है हाँ सिर्फ मेरे पास मेरा ID कार्ड है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, मैंने रिज़ाइन दे दिया है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, और वैसे भी ये तुम्हारी फैमिली ने डेट फिक्स की है, तो ये जब तुम मुझ पर केस करोगे तो ये तुम्हारी फैमिली पे ब्लेम होगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांगजी कहता है जैसे कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे सारे कानून सब कुछ पता है, और तुम कुछ भी करोगे ना तो ये सारा ब्लेम तुम्हारी फैमिली पे आने वाला है, तो तुम सोच समझ के अपने फैसले लेना। तो विंग कहता है तुम मुझे डेट करने के लिए क्यों आए हो? तो वांगजी कहता है क्योंकि मुझे आना था। तो विंग कहता है क्यों? जहाँ पे वांगजी कहता है क्योंकि मेरा भाई चाहता था। तो विंग कहता है तुम्हारा भाई जो चाहेगा तुम वो करोगे? तो वांगजी कहता है वो जो चाहेगा मैं वो करूँगा। तो विंग कहता है तुम पागल नहीं हो? जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पागल इंसान कभी पुलिस ऑफिसर बन सकता है? तो विंग कहता है वही तो। जहाँ पे वांगजी हमारी विंग की ओर देखता है और कहता है ठीक है हम अपनी डेट को स्टार्ट करें। तो विंग कहता है हमारी डेट तो कब की फिनिश हो चुकी है, और विंग खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो वांगजी कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, बट याद है ना मेरे भाई ने क्या कहा था, अगर तुम इस डेट से गए और मैंने अपने भाई को इन्फॉर्म कर दिया तुमने कैसा मेरे साथ बात की, कैसा सलूक किया, तो उसके बाद तुम्हारे फैमिली मेम्बर जहाँ पे विंग कहता है तुम, जहाँ पे वांगजी कहता है आगे आके बैठो उसके बाद हम बातें करते हैं। इसके कहता है और विंग को ज़बरदस्ती से वहाँ पे बैठने पड़ता है। जहाँ पे वांगजी मेन्यू कार्ड देखते हुए कहता है क्या खाना चाहते हो तुम? जहाँ पे विंग कहता है मुझे कुछ खाना नहीं है। जहाँ पे वांगजी कहता है हम डेट पे है विंग, तुम समझ रहे हो ना। तो हमारा विंग कहता है तुम मुझे ऐसे कैजुअली मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने मिस्टर लगाओ। वांगजी हंसता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो, ये मजाक तो नहीं है ना, और वैसे भी हम डेट के लिए आए तो हम एक दूसरे के नाम को यूज़ कर सकते हैं, और मेरा नाम वांगजी है। वैसे तुम मुझे प्यार से लानसान भी कह सकते हो, क्योंकि जो मेरे अपने हैं ना वो मुझे लानसान कह के पुकारते हैं। अब तो तुम मेरे अपने होने वाले हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लानसान कहता है देख लेना ऐसा हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। तो वांगजी कहते हैं तुम जैसे अल्फा को मैं जानता हूँ। जहाँ पे वांगजी अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता अच्छा मुझ जैसे मतलब। तो विंग कहता है तुम तो कितने सारे लोगों को डेट कर चुके होंगे और तुम्हारे पास तो अपने खुद के ओमेगास होंगे, पर तुम अपने फैमिली के सामने शो ऑफ करना चाहते हो कि तुम अभी भी जो है ना वर्जिन हो, सिंगल हो, और उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुमने ऐसे कुछ भी काम नहीं किए जिसके कारण तुम्हारी फैमिली को जो ना बुरा फील हो सके। तो वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकते हो। तुम कह सकते हो कि मैंने बहुत सारे ओमेगास को देखा है, बट डेट के बारे में मैं साफ साफ कह देता हूँ मैंने किसी को डेट नहीं किया है, ना ही कभी ब्लाइंड डेट पे गया हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ब्लाइंड डेट पे आया हूँ, वो भी तुम्हारे साथ,
क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे साथ आना, इसलिए मैं आया हूँ। तो विंग कहता क्या मतलब, क्यों चाहते थे? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी बनी वाली स्माइल और तुम्हारे लिप्स के नीचे जो मोल है ना वो तो सबसे ज़्यादा प्रिटी है। तुम सोच सकते हो तुम्हारे फेस के ऊपर ये मोल कितना ज़्यादा तुम्हें अडोरेबल बना रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। तो विंग हंसते कहता अच्छा तुम्हें यानी मेरे स्माइल से प्यार हुआ और मेरे मोल से। तो वांग जी कहता है प्यार की तो बात नहीं कह सकता, बट अट्रैक्टिव ये तुम्हारे मोल ने मुझे किया है। तो विंग कहता है ये क्या जोक चल रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं चलने वाला। तो वांग जी कहता है तो इसलिए तो हम डेट पे आए हैं ना, तो मैं जैसे नॉर्मल लोग डेट करते हैं ना हम वैसे डेट करते हैं। तो विंग कहता है ये होती कैसे है मुझे नहीं पता है। तो वांग जी कहता है जितना कि मैंने रिसर्च किया है तो उसके हिसाब से हम अपनी डेट को प्लान करते हैं, ठीक है। और पहले तो हम कुछ खा लेते हैं, इसके बाद हम मूवी के लिए जाएंगे। तो विंग कहता है इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो वांग जी कहता है पर तुम्हें टाइम निकालना होगा विंग, क्योंकि टाइम तो निकालने से ही मिलता है ना, समझ गए ना विंग। अगर तुमने नहीं किया तो मैं अपने ब्रदर को बता दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है तुम ना, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुम मेरा नाम जानती हो विंग, तुम मेरे नाम से मुझे पुकार सकते हो। विंग कहता है तुम जैसा अल्फा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं एक सिंगल पीस हूँ जो तुम्हारे पास है और तुम चाहो तो मुझे हासिल कर सकते हो। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, तुम सोच नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा हॉट हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है और जो है ना गुस्से से वांग जी की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर जो ना स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग तुमने कुछ कहा। तो वांग जी कहता है चलो चलो हमारा खाना आ चुका है, ऐसे कहता है और फिर खाने को परोसा जाता है। यानी जो वेटर था वो खाने को रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जो वेटर था ना वो जो था ना बेटा था वो आता है और खाने को रख के वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग टेस्ट करो ना, ऐसे कहता है। और विंग खाने को जो ना मजबूरी में उस टाइम पे खाता है नॉर्मल तरीके से। और वांग जी भी खाना खाते हुए विंग की ओर स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग का जो मूड था ना पूरी तरह से उड़ चुका था, यानी वो गुस्से में था, वांग जी को और गुस्से से देख रहा था। तभी जो है ना वेटरेस जो बिल लेके आती है, क्योंकि वांग जी ने कहा बिल लाने के लिए, तो वेटरेस बिल लाती है जो एक ओमेगा थी जो वांग जी की ओर ही देख रही थी। जहाँ पे वांग जी उसे कार्ड दे देता है और वो वेटरेस जो है ना वांग जी के पास आती कुछ टाइम के बाद और वांग जी को उसका कार्ड देते हुए वो एक चिट्ठी दे देती है। जहाँ पे वांग जी उस चिट को देखता है और उस ओमेगा की ओर देखता है और वो ओमेगा हमारे वांग जी को जो है ना कॉलमी का जो है ना साइन करता है। जहाँ पे हमारा विंग भी देखता है और वांग जी उसकी ओर देखता है ऑकवर्डली और जो है ना उस चिट को जो है ना अपने पॉकेट में डाल देता है, यानी उस कार्ड के साथ। क्योंकि वांग जी जो है ना वहाँ पे कुछ अजीब सा करना नहीं चाहता था जिससे उस ओमेगा को हर्ट हो या कुछ हो। वांग जी को जिससे कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ता है, बट वो विंग को दिखाना चाहता था कि उसके पीछे बहुत सारे ओमेगाज है, वो लगते हैं उसके पीछे घूमते हैं, बट विंग ही है जो उसके पीछे नहीं आ रहा है। इसलिए जहाँ पे वो ओमेगा जो है ना वहाँ से चल जाती है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या था। तो वांग जी कहता है क्या तुमने देखा नहीं, वो मेरे ऊपर चांस मार ली थी। तुम समझ रहे हो ना मैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। विंग कहता है अट्रैक्टिव माई फुट, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या तुम्हारा फुट मेरे जैसा मुझसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है चलो यहाँ से, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है और वो दोनों उठ जाते हैं। जहाँ पे विंग बाहर आते हुए कहते हैं बताओ कहाँ जाना है। तो वांग जी कहते हैं चले मूवी पे। तो विंग कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है मूवी देखने के लिए। तो वांग जी कहता है तो फिर तुम्हारे पास कितना टाइम है। तो विंग कहता है मेरे पास तो इतना सा भी टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पता है मेरे हर टाइम की हर सेकंड की कीमत है। तो वांग जी कहता है अच्छा कीमत, कितनी कीमत है बताओ मुझे, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ उतना। तो विंग हंसते कहता है तुम जितना दे नहीं सकते ना उतनी है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम बताओ तो मुझे। तो विंग कहता है तुम जैसा अननोइन इंसान अल्फ़ा, तुम जैसा अननोइन अल्फ़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं है और तुम मुझे पे करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है मुझे तो समझ में आ रहा है बट मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कीमत कितनी है। तो मैं कहता क्या मेरी कीमत, मुझे कोई कीमत से ख़रीद नहीं सकता। तो वांग जी कहता है मैं ख़रीदना भी नहीं चाहता, वैसे ही मैं तो तुम्हें अपने पास प्यार से रखना चाहता हूँ। विंग उसकी ओर देखता है और कहता है बट मुझे तुम्हारे साथ प्यार से नहीं रहना है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम्हारे भाई को बता देना मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वांग जी कहता है बट तुम तो मुझे पसंद हो विंग। तो विंग कहता है क्या कैसे, और तुम मुझे इतनी जल्दी पसंद कैसे करने लग सकते हो। तो वांग जी कहते हैं क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, ये साफ साफ मैंने कह दिया है। तो विंग कहता है सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितने साल बड़ा हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, तुम तो 30 साल के हो ना, मैं 26 साल का हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 4-5 साल के गैप में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो विंग कहता है तुम्हारे मॉम डैड क्या कहेंगे।
तो वांग जी कहते हैं मेरे मॉम डैड मैं उन्हें मना लूँगा। तो विंग कहता है लोग क्या कहेंगे, तुम सोच सकते हो, तुम्हें लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि लोग जो है ना ओमेगास को छोटा देख सकते हैं अपने अल्फ़ा के साथ। वो ओमेगा कितना भी छोटा हो वो चलेगा, बट अल्फ़ा के ऊपर ओमेगा नहीं होना चाहिए, ओमेगा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वांग जी कहते मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो विंग कहते तुम्हें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है। तो वांग जी कहते फ़र्क किससे पड़ता है, इस डेट को फिनिश करने से। मैं चाहता हूँ कि ये डेट हमारी लॉन्ग टाइम रहे। तो विंग कहता मजाक कर रही हो या तुम। तो वांग जी कहते तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो विंग कहते तुम जैसा अनोइंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वांग जी कहता मैंने तुम जैसा प्रीटी ओमेगा आज तक नहीं देखा है। तो विंग उसकी ओर देख ही रहा था, जहाँ पे विंग दूसरी ओर देखते हुए था, और तुम जैसा खड़ूस अल्फ़ा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वांग जी कहते हैं मुझे आज तक किसी ने खरूस आज तक मुझे किसी ने खड़ूस नहीं कहा है, मुझे सब हॉट सेक्सी अल्फ़ा ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है कहते होंगे, बट मुझे तो नहीं लगता है। और वांग जी कहता है हाँ तुम्हें भी देख के नहीं लगता है कि तुम एक रूड हो सकते हो, कोल्ड हो सकते हो, पर तुम घर में तुम्हें देखने के बाद पता चल जाता है कि तुम कितने ज़्यादा खुश रहते हो अपनी फैमिली के साथ। बट मेरे सामने देखो ना, रूड एंड कोल्ड होने का जो प्रिटेंड कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं ऐसा ही हूँ। तो वांग जी कहता है बट तुम मेरे सामने रूड होने की कितनी भी कोशिश करो, बट तुम सोच लो मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूँ और तुम्हारे पीछे रहूँगा, वैसे भी तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। तुम सोचो आज हम डेट के लिए आए, कल मैं तुम्हारे रूम में भी तुम्हें मिल सकता हूँ, हम रूम में भी तुम्हारे डेट कर सकते हैं। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता और वैसे भी तुम तो मुझे मना नहीं कर पाओगे, देख लेना मैं ऐसा कुछ करूँगा। विंग कहता तुम अपने भाई के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत करना। जहाँ पे वांग जी कहता ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला, जब तक तुम मेरे साथ प्रॉपर डेट करना स्टार्ट नहीं कर देते। और वैसे भी ये आज ही के दिन डेट ख़त्म नहीं होने वाली, हम तो रोज़ डेट करेंगे और तुम्हें रोज़ मुझसे मिलने के लिए आना होगा। याद रखना अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपने भाई को बता दूंगा। जहाँ पे विंग कहता इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ ये थोड़ा तो करना पड़ता ही है, क्योंकि तुम आने वाले नहीं हो, मैं जानता हूँ, तुम जैसे ओमेगास को मैं जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैंने कहा ना तुमने बहुत सारे ओमेगास को डेट किया होगा तो तुम जानते ही होंगे। तो वांग जी कहता ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे कलीग्स जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करता था यानी पुलिस स्टेशन में काम करता था ना, तो मैंने अपने कलीग्स को देखा है जो अपनी ओमेगास के बारे में बातें करते थे। और मैं तो सिंगल था जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहता था, मुझे सिर्फ अपने काम पे ज़्यादा फोकस था। बट अब मैं फ्री हूँ और अब मैं डेटिंग पे फोकस करूँगा, और वो भी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम फर्स्ट ओमेगा हो जो मुझे पसंद आया है और तुम मेरे सपने में आए थे। तुम सोच सकते हो भी पहली बार हुआ है जो ओमेगा मेरे सपने में आया है, वरना तो कोई भी नहीं आता है, और इसलिए तुम मेरे लिए यूनिक हो, यूनिक विंग। और वैसे भी ये तुम्हारी बनी वाली स्माइल ये तो सबसे ज़्यादा चार्मिंग है, तुम सोच सकते हो इससे मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। प्लीज़ एक बार स्माइल कर सकते हो। तो विंग उसकी ओर गुस्से से ही देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम कहोगे और मैं कर दूंगा, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। तो वांग जी कहता है हाँ शायद से तुम फ्यूचर में करो, अब ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट फ्यूचर में ज़रूर मैं तुम्हें स्माइल करने के लिए मजबूर करूँगा, वो भी मुझे देख के। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता हाँ ज़रूर। जहाँ पे वांग जी उसकी स्माइल को देखते हुए कहता ये ऑकवर्ड वाली स्माइल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से दिल से स्माइल करो मेरे लिए, वो भी ओनली फॉर मी। जहाँ पे विंग कहता है ये सपने में होगा तुम्हारे। और वांग जी की ओर देखता है और वांग जी से कहता है अब बताओ कहाँ जाना है, तो जल्दी से मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। तो वांग जी कहते हैं तो हमारा वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है मुझे केक बनाना है। तो विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते हैं और वांग जी सामने की ओर इशारा करता है जहाँ पे एक केक स्टूडियो था, जहाँ पे जो ना कोई भी कपल आके वहाँ पे केक बना सकता था और उस केक को कैसे भी डिजाइन कर सकता था। तो विंग कहते ये मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। तो वांग जी कहते तुम एक ओमेगा हो, तो ओमेगास तो ये सारी चीज़ें आती है ना। तो विंग कहता अच्छा ओमेगास क्या घर के काम करने के लिए होती है। तो वांग जी कहता है नहीं, तुम तो ऑफिस भी जाते हो, और मैं कभी ये नहीं सोचता कि तुम ओमेगास ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे तो ये लगता है कि ओमेगास जो है ना अल्फ़ा से स्ट्रांग होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि ओमेगास बेबी को बर्थ दे सकते हैं ना कि अल्फ़ा। तुम सोच रहे हो विंग, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ना ओमेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब मैं अपने एक मिशन पे था ना, एक ओमेगा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे उन चारों लोगों को कैसे मार डाला था। मैं कितना ज़्यादा शॉक हो चुका था कि एक ओमेगा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है बुरी तरह से। फर्स्ट टाइम उस टाइम पे मुझे पता चला कि ओमेगा इतना स्ट्रांग होता है। वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो जो है ना थोड़े बहुत वीक है, बट ओमेगास कभी वीक नहीं होते। बट जब उनके ऊपर बात आती है, उनके बच्चों पे बात आती है ना, ओमेगास हमेशा स्ट्रांग हो जाते हैं जब उनकी फैमिली पे बात आती है। तो विंग को ये बात तो सही लगती है और विंग भी ऐसा ही सोचता है। तो विंग कहता है। तो वांग जी कहता है तो फिर चले, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे की हेल्प करके दोनों सीख लेंगे और दोनों वहाँ पे केक बनाएंगे। तो विंग कहता है ये फालतू के काम करने से अच्छा होगा कि हम कहीं पे चले। तो वांग जी कहता है बट अभी मुझे वहीं पे जाना है और मुझे तुम्हारे हाथ से बना हुआ केक खाना है। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें ज़रूर केक खिलाऊंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ ऐसा मत सोचना कि विंग तुम मुझे जो है ना कुछ अजीब सा बना के खिला दोगे, ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि मैं भी कुकिंग करना जानता हूँ और मुझे पता है। तो विंग कहता है तो तुम ही केक बनाओ और तुम ही खा लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ केक खाना है। विंग उसकी और अननोइन होते हुए दिखता है और कहता है तुम मुझे जाने नहीं देने वाले लगता है। तो वांग जी कहता है अभी तुमने सही समझा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे तक डेट करना चाहता हूँ, जिसके बाद तुम अपने काम पे चले जाना और मुझे भी कहीं पे जाना है। तो विंग उसकी ओर देता है और कहता है ठीक है अब तुम्हारे पास जो है ना 2 घंटे बाकी है। तो वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहता है और अब चले, ऐसे कहता है और विंग को इशारा करता है जहाँ पे विंग और वांग जी अंदर आते हैं, जहाँ पे आईडी प्रूफ मांगा जाता है और उनसे पूछा जाता है तुम दोनों हो कौन। जहाँ पे वांग जी बताता है कि वो दोनों डेट के लिए आए हैं करके, तो हम दोनों यहाँ पे केक बनाना चाहते हैं करके। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उनके पास से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, हमारा वांग जी सारे पैसे पे करता है, जिसके बाद वो दोनों को जो है ना क्लोथ को निकालने के लिए कहा जाता है, यानी जो है ना विंग ने जो कोट पहना था विंग कोट को निकाल देता है और वांग जी तो ऐसे ही था कैजुअल कपड़े में। तो वांग जी सिर्फ जो ना एप्रन पहन लेता है और विंग भी एप्रन पहनने के बाद जो है ना वो एक काउंटर पे जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जो था ना जो बेकर था ना वो बता था यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है और अगर आपको नहीं बनाना आता है ना यहाँ पे सारा मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, आपको कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, उस हिसाब से आप केक बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विंग और वांग जी वहाँ पर खड़े थे, जहाँ पे विंग कहता है बनाओ अब, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम बनाओ विंग, मैं क्योंकि तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूँ तुम वैसा करो। जहाँ पे विंग उसकी बात मानता है, जिसके बाद जो है विंग एक बड़ा सा कटोरा लेता है, जिसके बाद जो है ना केक पाउडर लेता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कितना बनाना है, जहाँ पे वांग जी 1 kg कहता है। तो विंग उसकी बात मानता है, जिसके बाद जो है ना हमारा विंग उतना पाउडर लेने के बाद जो है ना वांग जी के होते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है मिल्क लो, जहाँ पे विंग मिल्क को लेता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी उसे कहता है कि इस सारी प्रोसेस में मिल्क को अच्छे से फेंट लो। उसके साथ जो है ना वांग जी विंग को शुगर पाउडर डालने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग शुगर पाउडर को ऐड करता है, वनीला एसेंस को ऐड करता है, जिसके बाद जो है ना विंग उसे फेंट लेता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक केक टिन तैयार करता है, जिसमें वो एक बाउल के अंदर जो है ना बटर पेपर को ऐड करता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसमें जो उसने बैटर बनाया था उस बैटर को डालने के बाद जो है ना विंग इधर उधर ओवन के लिए देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में डालने के लिए कहा गया है। तो विंग कहता है हाँ समझ रहा हूँ मैं, इतना तो मुझे पता है। तो वांग जी कहता है और विंग उसके बाद जो है ना ओवन के पास जाता है और ओवन में उस जो केक टिन को रख देता है। जिसके बाद जो है ना विंग 25 मिनट का टाइम सेट कर देता है और पावर को जो है ना नॉर्मल मोड पे रखते हुए जो आ जाता है हमारे वांग जी के पास। वांग जी के पास आने के बाद विंग कहता है आगे, जहाँ पे वांग जी कहता है हमें क्रीम बनानी होगी और वांग जी जो ना विंग को क्रीम बाउल देता है, जहाँ पे विंग को क्रीम बनाने के लिए लिक्विड दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्रीम बनाने की मशीन, जहाँ पे वांग जी वहाँ इशारा करता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे क्रीम बनाने के लिए उस मशीन में रख देता है। जिसके बाद विंग ऐसे ही खड़ा था, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें और चीज़ें नहीं बनानी है। तो विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हमें जो है ना केक के ऊपर सजाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जहाँ पे विंग कहता है मैं अकेला सारी चीज़ें करूँ और तुम वहाँ पे बैठ के मुझे इस पर इंस्ट्रक्शन दो। तो हमारा वांग जी कहता अच्छा तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। तो विंग कहता बाकी चीज़ें तुम करो। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं करता हूँ, तुम मुझे सारी चीज़ें बता सकते हो। तो विंग कहता है हाँ, और विंग खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। विंग के बताने से पहले ही वांग जी जो ना पूरे स्लाइड पे जो है ना चॉकलेट को पूरी तरह से जो ना स्प्रेड कर देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उन चॉकलेट्स को कट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो चॉकलेट को कट करने के बाद जो है ना एक पानी को गर्म करता है, उसके ऊपर बॉईल करता है। जिसके बाद जो है ना चॉकलेट को जो है ना पूरी तरह से मेल्ट करता है। उसके बाद जो है ना वांग जी उस चॉकलेट को जो है ना एक बड़े से जो पेपर पे डाल देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी धीरे धीरे उन चॉकलेट के बीच में से कट करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद जो है ना वो चॉकलेट धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वांग जी जो है ना उनके टुकड़े करता है और जो है ना उन्हें अलग अलग शेप में दे रहा था, जैसे हार्ट हो, स्क्वायर हो, स्टार हो, ऐसे शेप में देते जा रहा था। जहाँ पे विंग ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं थे कि वांग जी ने ये सारी चीज़ें की थी और विंग देख रहा था। जहाँ पे वांग जी ये सब बना रहा था ना बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था यार, किसी अल्फ़ा को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से कुक करते हुए देख के तो कोई भी ओमेगा अट्रैक्ट होगा। तो वैसे ही हमारे विंग भी थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और वांग जी
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और जो ना वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था ना थोड़ा, तो वांगजी के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे। तो विंग को जो ना वांगजी के जो डोमिनेटिव अल्फ़ा के फेरोमोन्स थे ना वो जो है ना फ्रेग्रेंस आ रही थी। और विंग जो ना वांगजी के जो फेरोमोन्स थे ना उसके अंदर खुद को रिलैक्स महसूस कर पा रहा था। और वो वांगजी को घूर घूर के देख रहा था, एक जैसे चांद हो सामने खड़ा वैसे विंग उसे देखते जा रहा था। और हमारा वांगजी कहता है डन हो चुका है। और हमारे वांगजी ने कुछ टाइम के अंदर ही कितने सारे फूल्स, बटरफ्लाई, स्टार, हार्ट, सारी चीज़ें बना के रख दी थी वहाँ पे। और वांगजी कहता है कि विंग तुम्हारी क्रीम हो चुकी है। जिसके बाद हमारा विंग होश में आता है और कहता है हाँ। और हमारा वांगजी उस क्रीम को लेता है बाहर। जिसके बाद जो ना वो लोग ऐसे ही खड़े थे। तो हमारा वांगजी कहता है कितना टाइम बचा है, जहाँ पे विंग कहता है और 10 मिनट। और विंग जो उस ओवन के पास जाके खड़ा हो जाता है और वांगजी भी उसके पास आता है। और वो लोग उस केक को बेक होते हुए देख रहे थे दोनों के दोनों। विंग वांगजी को कहता है हमें ये सब ही करने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारा वांगजी कहता है क्योंकि मैं सोच रहा था अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे जो अपना हस्बैंड चाहिए ना, यानी मुझे जो ओमेगा चाहिए ना, उसके साथ मैं केक बेक करूँगा। बट मैं पहले ट्रायल लेना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। तो विंग कहता है तुम भी तो कर सकते थे ना। तो वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था, तुम समझ गए ना विंग। तो विंग कहता है मुझे तुम्हारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती, तुम सोच सकते हो तुम बहुत ज़्यादा अननोइंग हो। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। और विंग तुम जानती हो तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी एंड ब्यूटीफुल एंड क्यूट एंड स्वीट, और तो ऊपर से ऊपर तुम्हारे जो फेरोमोन्स थे ना वो और भी ज़्यादा अच्छे। तो विंग कहता क्या, जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मैंने तो कॉलर यूज़ किया है, तुम्हें मेरे फेरोमोन्स। तो वांगजी कहता है हाँ ओ इसके बारे में, अरे मैं तो ये कह रहा था क्योंकि जब मैं मेंशन में था ना घर में, तब मैं तुम्हारे रूम से बाहर गया था, रूम के पास से गया था, जब मैंने तुम्हारे फेरोमोन्स को स्मेल किया था। तो ये तो क्या, तो अंग्रेजी कहता बहुत ज़्यादा स्वीट थे और रोज़ की तरह स्मेल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। तो विंग कहता है तुमने मेरी इजाज़त के बिना ऐसा कैसे किया। जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, और तुम्ही ने तो अपने कॉलर को उतार के रखा था ना, इसमें क्या मेरी गलती है। तो हमारा विंग उसकी ओर गुस्से से देख रहा था कि तभी जो ना ओवन से आवाज़ आती है। जिसके बाद वो दोनों उधर देखते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग ओपन करता है उस डोर को ओवन की। जिसके बाद जो है ना हमारा वांगजी ग्लव्स पहन के था ना, तो हमारा वांगजी उस केक को बाहर लेके आता है। जिसके बाद जो है ना वो दोनों उस केक की ओर देखते हैं। जिसके बाद थोड़ा टाइम के लिए वेट करते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग उस केक को कट करने की कोशिश करता है, बीच में से जो है ना उसकी लेयर्स करनी थी। तो विंग कोशिश कर रहा था, बट विंग के हाथ से जो लेयर ही ख़राब हो जाती है। विंग कहती ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो आसान लगता है जैसे कि वीडियो में देखा था। जहाँ पे वांगजी क्या, तो विंग कहता है हाँ। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के हाथ से उस नाइफ को लेता है और विंग से कहता है कि रुको मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। और वांगजी जो ना धीरे धीरे स्मूथली उस केक को कट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें ये सब कैसे आता है। तो वांगजी कहता है क्योंकि मैं अकेला रहता था कुछ टाइम तक, तो जो मेरा जो मन होता था वो सारी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें सीखनी थी। इसलिए मैं सारी चीज़ें सीखने के लिए, चाहे केक हो या कुकिंग हो या रेसलिंग हो या कुछ भी, मैं सारी चीज़ें सीख चुका हूँ और मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने खाली वक्त में। तो विंग उसे देखता है और कहता है अच्छा वेरी गुड, ऐसे कहता है। और वांगजी कहता है अच्छा सिर्फ वेरी गुड। तो विंग कहता है तुम क्या चाहते हो। तो वांगजी कहता है क्योंकि सभी को अपने अल्फा हॉट एंड सेक्सी चाहिए रहती, इसलिए मैंने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। ऊपर से जो मुझे सब कुछ आता है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो बना सकता हूँ। तुम सोच सकते हो मैं एक पूरी तरह से शेफ हूँ तुम्हारे सामने, तुम जब कहोगे वो बना सकते हो। ऐसा ही तो सभी को अपना अल्फा पार्टनर चाहिए रहता है ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है बट मुझे नहीं चाहिए ना। तो वांगजी कहता है फिर तुम्हें कैसा चाहिए। तो विंग कहता है मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे पीछे हर टाइम घूमता रहे, जैसे कुत्ते के पास दुम होती है ना वैसे वो मेरे पीछे घूमे। तो वांगजी विंग की ओर शॉकिंग देख रहा था, यानी तुम एक कुत्ते हो और तुम्हारे पीछे जो पूंछ रहती है वो तुम्हारी दुम है और वो मैं बनूं। तो विंग कहता हाँ, और वो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तुम्हारी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरे जूती के नीचे नहीं ला सकती, इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जिसके पास खुद का एटीट्यूड हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे पीछे कुत्तों की तरह घूमे। तो वांगजी विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता ये अल्फ़ा के लिए थोड़ी वियर्ड बात होगी, बुरी बात होगी। तो विंग कहता हाँ इसलिए तो कोई अल्फ़ा मेरे साथ नहीं रहता ना, और इसलिए मैं किसी अल्फ़ा को डेट नहीं करना चाहता। जो अल्फ़ा मेरे पीछे ऐसे नहीं घूम सकता तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस अल्फ़ा की, ऐसे कहता है विंग। तो वांगजी कहते हैं विंग कहता है बहुत हो चुका। और विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, क्रीम को मेल्ट करता है। जिसके बाद जो है ना मेल्ट नहीं, क्रीम को उस केक के लेयर्स पे लगाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो है ना विंग
केक को अच्छे से जो क्रीम लगाने के बाद जो ना वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जो उसने जो स्टार वगैरह सारी चीज़ें बनाई थी वो लगा लेता है। जिसके बाद वो दोनों उस केक को देखता है और उसके बाद जो है ना विंग कहता है अब केक को खाओगी नहीं? तो वांग जी कहता है नहीं, हम तो इस केक को लेके जाएंगे अपने घर फैमिली के पास। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, मैं अकेले थोड़ी ना खाना चाहता हूँ, मुझे फैमिली के साथ केक को खाना है, इसलिए तो मैंने 1 kg का केक बनाने के लिए कहा ना हम तुम्हें। तो विंग उसकी ओर देखता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी उनको इशारा करता है इसे पैक कर दीजिए करके, और वो दोनों बाहर आते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं ठीक है, अभी तो देख सकता हूँ कि आधा घंटा बाकी है, बट फिर भी तुम्हें अपने काम के लिए जाना है ना, चले जाओ, मैं फैमिली के साथ जाके केक को एंजॉय करूँगा। तो विंग कहते क्या? किसकी फैमिली? मेरी फैमिली? तो वांग जी कहता हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ जाके केक को एंजॉय करूँगा। तो विंग कहता नहीं, मैं भी आऊँगा। तो वांग जी कहते क्यों? तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना। तो विंग कहता नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते क्यों? जहाँ पे विंग कहता है नहीं खाना, वो मेरी फैमिली है और वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो वांग जी कहता बट वो मेरी फैमिली होने वाली है विंग, तुम सोच सकते हो। तो विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं सोचना है और तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मत करो। वांग जी कहता मैं कहूँगा, और वांग जी वहाँ से टैक्सी को आवाज़ देता है। तो विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। और विंग बाय, तुम जा सकते हो अपने ऑफिस में, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से केक को लेके वहाँ से चला जाता है और विंग उसे देखता है और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फैमिली को, यानी विंग की फैमिली को अपना फैमिली क्यों कह रहा है, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग घर में जाना चाहता था। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग आगे क्या करता है। तो और इन दोनों की नोकझोंक कब प्यार में बदलेगी तो हमें आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलने वाला है। तो चलिए फिर बाय बाय।